Friends, today we will be discussing about the next topics, and this is the starting topic of human anatomy and physiology. अगर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें तो ये स्टार्टिंग टॉपिक आपका है जो आप देख पाएंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। तो वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शंस एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बात करें एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बेसिकली क्या है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो वर्ड है, एनाटॉमी जो है रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजी रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो कंसर्न करता रिलेटेड है वो एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी, ये उससे रिलेटेड होता है स्ट्रक्चर से, एंड फिजियोलॉजी है वो फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। अगर बात करें एनाटॉमी की, एनाटॉमी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। एनाटॉमी जितनी होती है, अगर किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमी देख रहे हैं तो वो आपका उस बॉडी या उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। दियर साइंटिफिक नेम, कंपोजिशन, लोकेशंस, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। एनाटॉमी इज प्लान और ए मैप ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है, इसमें जब हम एनाटॉमिकल किसी स्टडी करते हैं किसी स्ट्रक्चर किसी बॉडी के पार्ट की, तो उससे हमें उसके साइंटिफिक नेम का पता लगता है, उसके कंपोजिशन का पता लगता है, उसकी लोकेशन की पता लगती है, और वो किस स्ट्रक्चर से एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है, उसके बारे में पता लगता है। और एनाटॉमी को अगर हम ग्रीक में जो ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड लिया है जिसका नाम है ओपनिंग एंड कटिंग होना, तो एक तरह से ये प्लान और मैप ऑफ द बॉडी हमको इससे मिल जाता है। फिजियोलॉजी स्टडी द फंक्शन ऑफ ईच स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी मतलब क्या, किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर के उसके फंक्शन के बारे में स्टडी करना, दैट इज़ द फिजियोलॉजी। इंडिविजुअली एंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर स्ट्रक्चर। या तो कोई भी ऑर्गन या बॉडी का पार्ट इंडिविजुअली जो फंक्शन प्रोड्यूस करता हो बॉडी के अंदर, या फिर किसी के साथ में कॉम्बिनेशन में, किसी का अदर कॉम्बिनेशन में अदर स्ट्रक्चर के साथ में कोई फंक्शन दे रहा हो, तो उसके पूरे फंक्शन की फिजियोलॉजी को हम किसमें, फंक्शन को किसमें पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर। तो मैं समझता हूँ क्लियर चीज़ वही है। एनाटॉमी मतलब किसी भी बॉडी के पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, दैट इज द एनाटॉमी। फिजियोलॉजी यानी किसी भी बॉडी के पार्ट के फंक्शन की स्टडी करना, दैट इज फिजियोलॉजी। Anatomy and physiology always work together, and as we examine each part of the body, always consider both structure and its functions. एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है वो हमेशा साथ में ही स्टडी किया, साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी के पार्ट के हम जब स्टडी करेंगे तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। अब बात करें एनाटॉमी की, तो स्टडी ऑफ एनाटॉमी इज डिवाइड इनटू टू मेजर फील्ड्स। दो मेजर फील्ड में डिवाइड किया गया एनाटॉमी के लिए। फर्स्ट इज ग्रॉस एनाटॉमी एंड सेकंड इज मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है? ग्रॉस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ लार्ज विजुअल स्ट्रक्चर जो हमें आसानी से नेकेड आई से दिख रहे हैं, विदाउट द माइक्रोस्कोपिक, विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो वो सभी स्ट्रक्चर किसमें आते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी में आते हैं। एंड द माइक्रोस्कोप एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट आर टू बी स्मॉल टू सी एंड सच एज सेल एंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि वो स्ट्रक्चर जिन्हें हम आसानी से देख नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, हेल्प होती है। दैट्स आर कमिंग टू द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। नेक्स्ट बात करें ग्रॉस एनाटॉमी। जैसे कि ग्रॉस एनाटॉमी में हम बात देखें, ग्रॉस एनाटॉमी क्या, वो एनाटॉमी है जिससे हमें आसानी से हम नेकेड आई से चीज़ों को देख पाते हैं। तो उसको हमें डिवाइड किया गया 5 पार्ट में, 5 डिवीजन में। सरफेस एनाटॉमी डिस्क्राइब द सरफेस फॉर्म एंड मार्क। जो सरफेस जितनी भी किसी भी बॉडी के पार्ट के सरफेस हैं, सरफेस की फॉर्म है, सरफेस के मार्क्स निशान हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। रीजनल एनाटॉमी डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी सच एज हेड, हैंड। किसी भी स्पेसिफिक बॉडी के एरिया के बारे में हम स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो वो क्या है? रीजनल एनाटॉमी। जैसे किसी हेड की स्टडी करें या हैंड की स्टडी करें, किसी भी स्पेसिफिक रीजन की। दिस अप्रोच इज यूज टू मोस्टली द प्रोफेशनल स्कूल्स या प्रोफेशनल स्टडीज़ जैसे मेडिकल, डेंटल, फिजिशियन थेरेपी। तो रीजनल एनाटॉमी को बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो बेसिकली मेडिकल के, डेंटल में या फिजिकल थेरेपी के स्टडी में हम रीजनल एनाटॉमी को स्टडी को प्रेफर करते हैं। सिस्टम एनाटॉमी डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट फंक्शन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल पर्पस। किसी भी सिस्टम की, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें जितने भी ऑर्गन आते हैं उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या होगा? सिस्टमिक एनाटॉमी। एंड डिस्क्राइब ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाता है? सिस्टम। यानी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक साथ मिलकर एक किसी सिंगल पर्पस, किसी सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे डाइजेस्ट सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम क्या है? डिफरेंट ऑर्गन है। जैसे कि आपका क्या है, आप देखिए चलेंगे एलिमेंट्री कैनाल्स में पूरा सबसे पहले माउथ के बाद ईसोफेगस स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये सभी अलग अलग ऑर्गन्स हैं और सब मिलकर क्या करते हैं? एक फंक्शन, पर्पस पूरे करने हैं, वो है डाइजेशन। तो ये क्या है? एक तरह से डाइजेस्ट सिस्टम बना रहे हैं। तो इसमें जो सिस्टम एनाटॉमी क्या हो, जो
एक सिस्टम में जितने ऑर्गन आ रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करें, दैट इज द सिस्टमिक एनाटॉमी। फिर आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर चेंज इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइज एग टू द मैच्योरिटी, यानी कि एक फर्टिलाइजेशन एग का फर्टिलाइजेशन होने से उस किसी भी ऑर्गेनिज्म का मैच्योर होने तक की कंडीशन में जो भी चेंजिंग आ रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में, वो उसकी स्टडी कहाँ की जाती है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहलाती है। और एम्ब्रियोलॉजी वो भी डेवलपमेंटल एनाटॉमी का पार्ट है, जिसमें क्या है, एनाटॉमिकल स्टडी की जाती है अर्ली डेवलपमेंट, जो शुरुआती डेवलपमेंट हो रहा है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब जब से बर्थ होने से पहले तक का जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है मदर की यूट्रस के अंदर, तो डेट्स ऑल कॉल्ड द कम इनटू द एम्ब्रियोलॉजी। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, डिस्कस द वेरियस मेडिकल स्पेशलिटी इंक्लूड द मेडिकल एनाटॉमी, मतलब क्लिनिकल एनाटॉमी वो पोर्शन है जो किसी भी मेडिकल कंडीशन में जो चेंजिंग हो रही है उसके स्ट्रक्चर में, दैट कम इनटू द क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसे मेडिकल एनाटॉमी कहते हैं। चेंज दैट अकर ड्यूरिंग द इलनेस, यानी कोई भी बीमारी के समय, कोई भी डिसऑर्डर के समय उसके बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर में जो भी चेंजिंग हो रहे हैं वो किस में आएंगे, क्लिनिकल एनाटॉमी में आएंगे। जैसे हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी भी आते हैं, यानी कि जैसे रेडियोग्राफिक एनाटॉमी मतलब क्या, किसी भी एक्सरे करेंगे, एक्सरे करके हम पता कर पाते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग हुई, कहाँ टूट फूट हुई है। ये अल्ट्रासाउंड से भी कर पाते हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो भी हम एनाटॉमिकल स्टडी कर रहे हैं या एक्सरे के थ्रू हम जो भी एनाटॉमिकल स्टडी कर रहे हैं, दैट्स आर कम इनटू द क्लिनिकल एनाटॉमी। फिर आते हैं माइक्रोस्कोप एनाटॉमी। इट इज माइक्रोस्कोप एनाटॉमी डिवाइड इनटू टू मेजर पार्ट्स, एक साइटोलॉजी और एक हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ सेल एंड देयर स्ट्रक्चर, सेल के बारे में और सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वो साइटोलॉजी है। हिस्टोलॉजी में जैसे टिश्यू और टिश्यू के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाएगी, दैट इज द हिस्टोलॉजी। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की, ये बात हमने कब ली किसकी, एनाटॉमी की। अब बात करें फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी हैज मेन स्पेशलिटी है, तो फिजियोलॉजी को जल्दी मेनली 4 पार्ट डिवाइड किया गया। सेल फिजियोलॉजी, जिसमें सेल के डिफरेंट केमिकल मॉलिकुलर प्रोसेस जितनी भी हो रही हैं सेल के अंदर उनकी स्टडी की जाएगी। केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन से लेकर केमिकल फंक्शन से लेकर मॉलिकुलर फंक्शन या मॉलिकुलर प्रोसेस तक की स्टडी किसमें जाती है, सेल फिजियोलॉजी में। स्पेस फिजियोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन सच एज हार्ट, किसी भी स्पेशल ऑर्गन की स्टडी के फंक्शन की स्टडी करना क्या है, स्पेशल फिजियोलॉजी। जैसे ब्रेन ले लिया, ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन की स्टडी करना वो भी क्या है, स्पेशल फिजियोलॉजी में आ गया। हार्ट के किसी डिफरेंट फंक्शन की स्टडी करने की क्या आ गया, स्पेशल फिजियोलॉजी में आ गया। सिस्टमिक फिजियोलॉजी, सिस्टमिक एनाटॉमी की बात की, वैसे सिस्टमिक फिजियोलॉजी यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जो एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रही है, क्या फंक्शन हो रहे हैं, मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं, वो सभी किस में आएंगे, सिस्टमिक फिजियोलॉजी में जाएंगे। और लास्ट में आपका पैथोलॉजिक फिजियोलॉजी जैसे हमने क्लिनिकल एनाटॉमी की बात की थी, वैसे यहाँ पे क्या होगा, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी होगा, जो कि किसी डिसीज़ या डिसऑर्डर के समय उस ऑर्गन के फंक्शन में क्या क्या चेंजिंग हो रहे हैं, उस ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या चेंजिंग हो रहे हैं, फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन में जो चेंजिंग होंगे उन सब की स्टडी किस में होती है, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में होती है। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी कितने मिली, चार टाइप हो गए, सेल फिजियोलॉजी, स्पेशल फिजियोलॉजी, सिस्टमिक फिजियोलॉजी या पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। अब आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज आपका इतना ही, आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन अबाउट द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल होता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोस, नए वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे और आप उन्हें अच्छे से समझते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।